अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सबके तावन से। कि आज जो कुछ भी हूँ मैं आप सब की वजह से हूँ। पाकिस्तान से दूर आके यहाँ पे इंसान बहुत अकेला हो जाता है, अपनों से दूर रह जाता है और यहाँ पे तन्हाई ज़्यादा है। आप सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, किसी के साथ मिलना जुलना हो तो आप जो है पहले अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है, तो फिर किसी के साथ आप उनके घर जाके मिल सकते हो। यहाँ पे ज़िंदगी जो है ना रिज़र्व सी है हालैंड में। और दूसरी ये खुशी है कि मुझे आप सबके सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पहले तो मैं शौक़ से करती थी, लेकिन अब जो है वो मेरा शौक़ और बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है, कि पहले मेरे भाई की डेथ हुई, फिर भाभी की डेथ हुई है, तो अब 5 बच्चियाँ जो यतीम हो चुकी हैं। सपोर्ट करना है, उनकी शादियों के लिए कुछ करना है, उनकी तालीम के लिए कुछ करना है। तो प्लीज़ आप सब जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फुल देखा करें। वॉच टाइम जो है वो मैंने पूरा करना है और जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ जो कुछ करना है मैंने आप सब की हेल्प के साथ करना है। और इसमें जो है वो आपकी हेल्प की मुझे अशद ज़रूरत है। इस नेकी के काम में आप भी मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। तो चलें आती हूँ अब इस नाश्ते की तरफ, जो बहुत ही मज़े का बनाया था। मुझे क्रेविंग हो रही थी अंडा आमलेट की, और साथ छोटी सी मैंने पराठी बनाई। और सना, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, वैसे भी इंसान को दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को, तो आपने फ़ौरन पूछ लेना है, यू आर प्रेग्नेंट? आई एम नॉट प्रेग्नेंट मार। मुझे दिल कर रहा था, तो बच्चों की फरमाइश थी कि पाना कुक खाने हैं, और पाना कुक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में है। और यहाँ पे देखें, मैंने हनी लगाया था, शहद लगाया था, लेकिन जो इसका असल सिरप था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने साइकिल पकड़ी, उसका ताला खोला और देर से साइकिल चलाई, और जहाँ पे हल्बर्टाइन में आ गई हूँ। और हल्बर्टाइन का सीन है जी कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों को बोला कि आप वेट करें, मैं जल्दी से भाग के जाती हूँ और ये सिरप लेके आती हूँ। इस सिरप के बग़ैर जो है ना वो पाना को खाने नामुकम्मल है। और पिसी हुई चीनी और ये वाला सिरप हो तो बहुत ही मज़े के पाना कुक बनती हैं। और ये देखें, यहाँ पे ढेर सारी इकसाम मिल रही हैं पाना कुक बनाने की। उसके मैदा और जो कुछ चीज़ें उसमें पड़ती हैं रेडीमेड। लेकिन शुरू शुरू में मैं लेती थी, लेकिन इसके बाद जब बच्चे रोज़ाना फरमाइश करते थे हर 2 दिन के बाद, तो फिर मैंने ये सीखा और मैंने आपको भी सिखाया। आप ज़रूर देखिएगा, आप मेरे चैनल पे खदीजा फूड्स के नाम पे है, और इसका लिंक जो है ना वो मैं साथ लगा दूँगी। और भाग के फिर मैं साइकिल पकड़ी, और ये क्या, यहाँ पे अभी तक फूल ही नहीं आए। देखें जी, अभी इंतज़ार कर रहे हैं गमले, और देखें इन्होंने इसके बीच में पानी डाला हुआ है। और चलें जी, बच्चे मेरे इंतज़ार करते हैं, फिर साइकिल पकड़ते हैं और तेज़ तेज़ साइकिल चलाती हूँ और फिर घर को आती हूँ। तो जी, साइकिल भी यहाँ पे मैंने थोड़े दिन सीखी है चलाना, क्योंकि उसका जो लेवल है वो मुझे नहीं था आता। और यहाँ पे साइकिल के बगैर गुजारा भी नहीं है, यहाँ पे हर कोई साइकिल चलाता है। और जी पाना खूब खा लिए बच्चों को। और बचपन में ऐसे पेपर किसने काटे, मैंने तो खूब काटे। मैंने कमीज़ें बनाई, कमीज़ों के गले बनाए, और उनके शलवारों के जो पैटर्न थे वो बनाती होती थी, और गुलाब के फूल बनाती होती थी। आप में से किस किस ने ऐसे किया है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी मैं फिर कहती हूँ, आपके अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता है। और जी इसके बाद बच्चों को लेके जाना था बाहर।
और जी अलबटाइन से जो ब्रेड ली थी उसको काट के उसमें सलामी और चीज़ डाल रही हूँ, और साथ मैंने जूस लिए थे बच्चों के लिए कि बाद जब बच्चों को भूख लगे तो मैं उनको दे सकूँ खाने के लिए। बच्चों की ली थी हम लोगों ने स्टेप, 7 बच्चे स्टेप के साथ खेलते खेलते फिर जी आगे इंटर टॉय वालों के पास, और जी ये तोहफ़ा लेना है वो तोहफ़ा लेना है। अगर ये वीडियो जो है वो मैं स्पीड में ना करती तो बहुत सारी लंबी हो जाती। जो है बेटी बोल रही थी कि मैंने ये तोहफ़ा लेना है भाई के लिए, और साहबज़ादा सलीम साहब बोल रहे थे कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने वो चीज़ लेनी है। तकरीबन हम लोगों ने 2 घंटे यहाँ पे गुज़ारे, और बेवकूफ़ी क्या हुई हमसे, बच्चे जो हैं बस अपने तोहफ़ों के बीच में जो है ना, बस तोहफ़ा ये लेना है, ये तोहफ़ा लेना है, यहाँ पे तोहफ़े को कदो बोलते हैं, ये कदो लेना है, वो कदो लेना है। तो जी ये ख़ुद भी भूल गए स्टेप, और मैं भी भूल गई स्टेप। फिर हम लोगों ने 3-4 घंटे तकरीबन और बाहर गुज़ारे, और आराम से हम लोग जो है ना वो घर आ गए। जब हस्बैंड जो है वो सुबह उठे और दरवाज़ा बाहर का खोला तो उन्होंने बोला कि स्टेप्स कहाँ हैं? सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम था, तो वो नमाज के लिए उठते हैं। तो मैंने सोचा है स्टेप तो हम लोग लेके नहीं आए, बच्चे भी भूल गए थे, मैं भी भूल गई थी। मैंने तो भूलना ही था कि बच्चों ने जो है ना वो मेरे दिमाग की चक्करी जो है ना वो घुमा के रख दी थी। और उसके बाद खैर नमाज के लिए उठी, नमाज़ पढ़ी तो ज़हन पे ज़ोर डाला तो ये बोलते हैं कि कहाँ पे होगी, ज़रा सोचें आप लोग कहाँ पे भूल आए 2 स्टेप्स जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। यहाँ पे क्या पाकिस्तान में मैं भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। और इसके बाद बच्चों से पूछा तो ख़ैर है बच्चे तो उस वक़्त सोए हुए थे, तो ये बाहर गए ब्रेड लेने के लिए। और जी इन्होंने जहाँ-जहाँ हम लोग गए थे मैंने इनको बताया कि हम यहाँ-यहाँ पे गए, ये पहले वहाँ पे गए फिर इंटर टॉय वालों के पास गए, तो वहाँ पे जो है कासे के साथ 2 स्टेप पड़ी हुई थी। और ये देखें जी लकड़ी का झूला था, कुछ डिज़ाइन में इस तरह का था, और उसकी प्राइस यहाँ पे 160 यूरो। और ये जी स्पेशल बच्चों की शॉप थी, जो बच्चों की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी। चलो जी हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और जहाँ पे ये देखें जी हेयर स्टाइल, ये एक लड़की का हेयर स्टाइल था। पाकिस्तान में भी बहुत ही चला लड़कों में, लेकिन यहाँ पे लड़के लड़कियाँ एक ही जैसा फ़ैशन करते हैं। और जैसे ही उन्होंने बालों को कलर दिया हुआ ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसी मैचिंग में जूते पहने हुए हैं। यहाँ पे तो ऐसा फ़ैशन होता है। और जी इसके बाद तो जी फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप हमें कहाँ से मिली। स्टेप जो है वो इंटरटॉय वालों ने कासे के साथ रख दी थी, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि हम लोग कल भूल गए थे स्टेप्स बच्चों की, तो उन्होंने बोला हम लोगों ने महफूज कर ली थी, आप किसी भी टाइम यहाँ पे आके स्टेप्स ले सकते हैं। जी बहुत खुशी हुई, हस्बैंड ने बोला आप आपने कभी भी भूलनी नहीं है स्टेप, आपने याद रखनी है। मैंने कहा आप भी बच्चों के साथ ज़रा बाहर निकले ना, आपके दिमाग के 14 तबक जो है ना वो रोशन हो जाते हैं। बच्चों को संभालना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। चलें जी खैर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बच्चे दिए, रौनकें दी हैं। तो जी कई रौनकें जिनके पास नहीं है वो इस रौनकों को तरसते हैं। अल्लाह ताला अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक दे, और जिनके माँ-बाप नहीं अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो जी फ़िश लेके आए थे मेरे हस्बैंड के दोस्त, तो वो फिर मैंने ओवन में डाल दी। और ये ब्रेड है जी, ये जी बियोलोहिक, यहाँ पे बियोलोहिक को देसी बोला जाता है, और इसको काट के हम लोगों ने जब खाया तो ऐसा जायका था जैसे खमीरी रोटी हो, इस तरह का खट्टा-खट्टा थोड़ा-सा जायका था, और इसमें वाइट और ब्लैक तिल भी लगे हुए थे। लेकिन एक दफ़ा खाने के लिए सही था। ये ग्लूटेन शायद फ्री थी, और ग्लूटेन फ्री जो है वो गंदम नहीं है। जौ का आटा जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है। राइस जो होते हैं, चावल जो होते हैं वो भी ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो जो लोग देसी चीज़ें खाते हैं, जिनको दूसरी चीज़ों से एलर्जी है, वो लोग जो है वो ज़्यादा खाते हैं, जैसे डच वगैरह, गोरे वगैरह। और जिस शॉप से ली ये ब्रेड ली गई है, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो लेके आए। वहाँ पे अगर सुबह जाएँ ना तो लाइनों कतार लगे होते हैं, डच लोग, इंग्लिश लोग लेने के लिए, इतनी रश होती है। और एक्सपेंसिव भी बहुत है, 9 यूरो की इसकी प्राइस थी इस ब्रेड की। और मैं तो बस एक दफ़ा ही लूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी। तो चलें जी, यहाँ पे जो है अब मैं गरम कर दी थी फ़िश, और ये फ़िश जो है इसमें बेसन नहीं लगा हुआ, इसमें मैदे की कोटिंग हुई है। मैदे में जो है ना वो काली मिर्च,
अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर थोड़ा सा डालते हैं, नमक डालते हैं और मैदे में मिक्स करके उसकी कोटिंग करके ये ऐसे फ्राई करते हैं। डच लोग बहुत पसंद करते हैं, गोरे लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और हम लोगों ने जी ऊपर चाट मसाला छिड़काव किया उसका और मज़े के साथ खाई। बाकी जो है बच्चों ने और हस्बैंड ने मायोनीज़ और केचप के साथ खाई। तो यही था हम लोगों का रात का खाना। और जी अभी तो कहाँ, अभी जो ये इंटरटॉय वालों से ये लेके आए थे कुछ प्लास्टिक का ये गुब्बारा बनता है। चाइना वालों ने भी ढेर सारी चीज़ें बनाई हैं। पूरी दुनिया में मेड इन चाइना, मेड इन जापान और मेड इन जनवरी मेड इन जर्मनी, जनवरी मुँह से निकल गया। तो इन लोगों की चीज़ें जो है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और तो कैसा लगा मेरा ये आपको व्लॉग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छे-अच्छे कमेंट पॉजिटिव कमेंट जो करते हैं दिल बाग-बाग होता है। मैं दोबारा फिर से कह रही हूँ। और जी जो नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि हर नई आने वाली की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है ना जी, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मेरा साथ निभाइएगा, ठीक है? और मेरी तरफ से खुदा पमान और टाटा बाय बाय।